वेलकम स्टूडेंट क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हमारा ये टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके बारे में हमने कल पढ़ा कि कोई फंक्शन इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा, ये सारी कंडीशंस वगैरह बताई हैं और इसके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर भी चुके हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब दोनों कंडीशन में निकालना है। ठीक है, इंक्रीजिंग कंडीशन में भी और डिक्रीजिंग कंडीशन में भी इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल के बारे में मैंने बताया था, इंटरवल जो है वो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा। ठीक है, ओपन और क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल बताना जो भी आएगा वो क्या इंटरवल इसमें फाइंड होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का ए का फर्स्ट से लेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट तो अलग ले लेंगे फिर उसी तरीके से। ये है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन है। तो हमें इंटरवल फाइंड करना है इसमें जबकि इंक्रीजिंग फंक्शन हो और डिक्रीजिंग फंक्शन हो। ठीक है, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही है, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। भाई log एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया ना, और 1 प्लस एक्स का दोबारा करा तो 1 ही हो गया, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। इसको डिवाइड रूल से करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड रूल से करेंगे, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन x, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे ही 1 प्लस एक्स, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 हो गया, और इनटू न्यूमिनेटर मतलब x ऐसे कैसे ही अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या है स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बस थोड़ा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है ये। ठीक है, और माइनस ये हो गया हमारा क्या, 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एफ डैश एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स एक्स कट गया ये, तो ये रह गया हमारा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। तो इससे इसको काटा तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा ऊपर, और ये तो पूरा ही कट गया, 1 आ गया, तो 1 से 1 कट गया, तो ये बन गया हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स है का। तो अभी हमें इंटरवल फाइंड करना है इसमें। मतलब क्या दे रखा है इसने, दो कंडीशन दे रखी। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट इफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जबकि एफ एक्स क्या हो हमारा, इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो इंक्रीजिंग होगा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, भाई इंक्रीजिंग फंक्शन कब हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, दोनों साइन लिए जा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओनली ग्रेटर देन लिया जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है ही हमारी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी देखो भाई, ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, या तो ये दोनों निगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, तो यहां x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू यदि हमने यहाँ पे 0 रखी तो 0 तो एग्जिट करने की नहीं इसमें।
भाई x की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्योंकि ऊपर वो 0 हो सके, सॉरी वो -1 नहीं होने की, -1 नहीं होने की बस। क्योंकि -1 यदि रखेंगे तो फिर यहाँ क्या बनेगा, अपोन में 0 बन जाएगा, और अपोन में 0 बनने का मतलब ये है कि ये फंक्शन एग्जिट नहीं करेगा, क्योंकि अब इनफाइनाइट होगा ना फिर, तो तब ये एग्जिट नहीं करेगा। तो -1 के लिए नहीं होगा, बाकी तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना हमेशा। 1+x² हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे x की जगह कुछ भी आई हो यहाँ पे। तो अब बात ऊपर की रहेगी बस, नीचे की तो बात खत्म होगी। अब ऊपर की बात रहेगी कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो इसका मान 0 से हमेशा बड़ा ही रहेगा। x का मान अगर 0 है तो 0 होगा, और x का मान 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा ही रहेगा। तो x पे डिपेंड करेगा बस। तो बाकी हाँ कुछ कैलकुलेशन रहेगी हमारी। यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, तो हियर क्या बनेगा ये कि x जो है वो कहाँ बिलोंग्स करेगा, मतलब कौन से इंटरवल में। एक तो 0 है और 0 से बड़ी वैल्यू है, तो 0 के लिए तो क्लोज लगेगा, और इनफाइनाइट के लिए ओपन। और माइनस क्या करना है इसमें, माइनस करना है 1, क्योंकि 1 के लिए फंक्शन एग्जिट नहीं करने का। समझ गए ना? क्योंकि 1 के लिए एग्जिट नहीं करने का ना, मान लिया 1 रख दिया, वो सॉरी -1, माइनस, और -1 तो वैसे भी नहीं आने का इसमें, -1 तो वैसे भी नहीं आने का, तो सीधा बस यही है। समझिए? तो 0 से प्लस इनफिनिटी तक की वैल्यू यदि हम रखेंगे तो वो हमारी यहाँ पे एग्जिट करेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन है भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही। ठीक है, और x 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू हमारी यहाँ बैठेगी, क्योंकि यहाँ तो x का कुछ भी मान रखेंगे उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया इंक्रीजिंग की कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ f(x) इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग है तो कब क्या कंडीशन होगी, f(x) लेस देन इक्वल टू 0 होगा बस। ठीक है, तो यही वैल्यू यूज होगी, मतलब x/1 प्लस x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो अब वही कंडीशन है। ठीक है भाई, नीचे का तो पॉजिटिव आना ही है, यू नीचे का तो पॉजिटिव आना ही है, ये तो निगेटिव होना नहीं। बस ये देखना कि -1 के लिए वैलिड नहीं होने का ये, क्योंकि -1 आओगे तो यहाँ 0 बनेगा। बाकी अब यू 0 से कम कब होगा, या तो 0 हो इसकी वैल्यू, या फिर 0 से कम हो, तो हमेशा 0 से कम ही आओगा। तो हियर यहाँ क्या बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा हमारा x बिलोंग्स टू -∞ से 0 तक। ठीक है, और इसमें से घटाना पड़ेगा हमें इस बार, इसमें से घटाना पड़ेगा क्या, -1, क्योंकि यहाँ तो -1 बनेगा ना इस वाले सेट में, तो -1 के लिए वैलिड नहीं होने का, तो -1 यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, ये भी मतलब इसी तरह का है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये है log x अपॉन x, है ना, x अपॉन log x। तो इसको देख लेते हैं। इसमें थोड़ी सी बस ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, मतलब थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है क्वेश्चन, बाकी सबका करने का पैटर्न सेम ही है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का। बस जहां जैसी कैलकुलेशन दे रखी है वहां उस तरह की कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये दे रखा है f(x) इजकल टू x अपॉन log e बेस पे x। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 इसने दे रखा है पहले से ही। इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब वही है, दोनों कंडीशन में निकालना। ठीक है, इंक्रीजिंग की कंडीशन में इंटरवल निकालना और डिक्रीजिंग की कंडीशन में इंटरवल निकालना है। तो डिफरेंशिएशन तो करेंगे इसका, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया ये, f(x) इजकल टू डिवाइड टू ही लगेगा, क्वोशेंट वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। तो x का डिफरेंशिएशन 1,
डिनोमिनेटर ऐसा कैसे ही, माइनस डिनोमिनेटर ऐसा कैसा ही, वो सॉरी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा 1/x, और x ऐसा कैसे ही, ठीक है यही तो होगा, और अपॉन log e बेस पे x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया f डैश x इजकल टू log x, log e बेस पे x और -1 अपॉन log e बेस पे x का स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होके आ गया, ठीक है। तो आप दोनों कंडीशन लेंगे। अब पहली कंडीशन क्या है हमारी, ये क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है। अब फर्स्ट कंडीशन लेंगे इसमें भी, इफ fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग होगा तो क्या लेंगे हम, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, तो ये हो गया log x log e बेस पे x और -1 और अपॉन log e बेस पे x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब वही बात है इसमें कि ये जो log e बेस पे x है, स्क्वायर है, x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखेंगे हम, ठीक है, बस ये किसके लिए एग्जिट नहीं करने का, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है, तो उसके लिए नहीं एग्जिट करने का बस ये, बाकी तो सभी के लिए करेगा। बाकी तो अगर x की वैल्यू कुछ भी होगी, निगेटिव आएगा भी तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ही है। तो सेम ही मतलब कंडीशन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो अब यहां बात आती है बस ऊपर, यहां क्या बात आवे कि ये 0 से बड़ा कब होगा, जब इसकी वैल्यू हमारी 0 या 0 से बड़ी हो, तो ये 0 से बड़ा ही होगा। तो बस इस कंडीशन में हमें निकालना है ये। तो हियर ये है log e बेस पे x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन जब पॉसिबल होगी जब ये होगा। अब यहां से कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा मतलब दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो log e बेस पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐड करें, टर्म ट्रांसफर नहीं होती है इसमें ध्यान रखना। तो दोनों तरफ ऐड किया तो इधर -1 कट गया, इधर ऐड हो गया। अब log की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, ये log e बेस पे e की वैल्यू हो ना 1, क्योंकि सेम भाई इधर बेस ही है तो इधर भी e ले लिया, और e बेस पे e की वैल्यू हो 1, ठीक है। तो जब ये इससे बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो x है ये भी इससे ही से बड़ा ही होगा, मतलब सेम प्रोसीजर हो log में, वैल्यू बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहां से हम क्या कर सकें कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, e से, ठीक है, ये कैलकुलेशन हमारी निकलती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ क्या आया हमारा कि x जो है वो बिलोंग्स करेगा कहाँ, भाई e के इक्वल यदि से ज्यादा है तो e प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और e से प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये देखो e का जो मान होता है वो 2 और 3 के बीच लाई करे, तो 1 तो आने का ही नहीं उसमें वैसे भी, भाई 1 तो इसमें आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि e की वैल्यू ही कहां से शुरू होती है, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 से मतलब ज्यादा ही होगी वो, ठीक है। तो 2 से ज्यादा वैल्यू है तो 1 तो एग्जिट कर ही नहीं रहा इसमें, तो माइनस तो होने का ही नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, इफ fx इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा तो ये होगा f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसी तरीके से लेंगे सेम, log e बेस पे x -1 अपॉन log e बेस पे x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो सेम कंडीशन है भाई, ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। बस इसको देखना ये नेगेटिव कब होगा, जब ये 0 से कम होगा तो तभी कम होगा। तो मतलब यहां से हम लिख सकें कि हियर यहाँ का क्या कंडीशन बनती है हमारी कि log e बेस पे x -1 लेस देन इक्वल टू 0, यहीं से वैल्यू निकलेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से उसी तरीके से, ये हो जाएगा log e बेस पे x
लेस देन इक्वल टू 1 और ये कैलकुलेशन हो जाएगी log ई बेस पे x और लेस देन इक्वल टू log ई बेस पे e। तो उसी तरह x लेस देन इक्वल टू e हो जाएगा e। ठीक है, तो क्या वैल्यू बनेगी, तो दैट इज x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, e से कम, मतलब माइनस इन्फिनिट से e का क्लोज इंटरवल। लेकिन इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 इसमें आएगा ना, और 1 के लिए वैलिड नहीं है, समझ गए। तो 1 के लिए वैलिड नहीं है, और x की वैल्यू क्या थी, देखो 0 से बड़ी इसने दे रखी थी, तो 1 भी तो 0 से बड़ा ही आता है। तो लेकिन अगर 0 से बड़ी इसने x की वैल्यू दे रखी है तो x इसमें भी नहीं बिलोंग करने का, फिर तो e से 0 तक ही आएगा, ये e से 0 तक ही आना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये भी तो दे रखा ना इसने, इस पे भी ध्यान रखना तुम्हें भाई, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, कम तो होगी नहीं, ठीक है। तो 0 तक ही लेके आओगे तो यहाँ पे लिख दो बट x ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है। तो सो फिर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, बस ये कहां तक आएगा, 0 से e तक और -1, ठीक है, ये होगा, समझ गए। तो बस ध्यान से करनी कैलकुलेशन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आगे कहां तक किए ये, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल आई। आई मतलब इंटीजर का सेट है, ठीक है। तो विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब कहने का मतलब ये है कि आई में से इसके लिए नहीं होने का, -1 से 1 पे, बाकी सबके लिए होगा एक तरह से, ठीक है। क्योंकि डिसजॉइंट का मतलब यही है कि इस सेट में नहीं है। तो देखो इसको देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 12। क्योंकि डिसजॉइंट सेट वही होता है जब, मतलब दो सेट डिसजॉइंट कब हो, जब उनका इंटरसेक्शन 0 हो। भाई डिसजॉइंट सेट का मतलब यही तो है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो तब सेट हमारे ये भी कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में कोई एलिमेंट कंसीडर नहीं करेगा, मतलब आई से अलग सेट होगा ये, ठीक है। मतलब आई में से इसको घटाएंगे तो वो अलग सेट बनेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट होगा नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो एफ एक्स ये है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही है इसको, तो ऐसे लिख के कर लो, आसान रहेगा, x प्लस एक्स की पावर -1। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ये हमारा, 1 प्लस -1 और इंटू एक्स की पावर -2, यही तो हो जाएगा। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो बना। तो ये कैलकुलेशन हमारी आ गई। तो अब क्या कह रखा है इसने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन दे रखी है, तो इसको एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -1 को ऐसे लिख सके हम, एक्स प्लस 1 एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वी आर गिवन, वो लिख दो, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग,
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो क्या होगा एफ डैश एक्स वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यूज होगी तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी? अब फिर वही बात है कि x तो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, बस जीरो नहीं आने का इसमें, क्योंकि जीरो होगा तो फिर तो एग्जिट ही नहीं करने का। ठीक है, तो जीरो नहीं होना चाहिए बस, बाकी सभी चीज हो सके। अब ऊपर की बात यह है कि भाई जब ये कंफर्म पॉजिटिव है तो ऊपर का पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी ये इससे बड़ा बैठेगा। ठीक है, तो हियर क्या करेंगे हम यहाँ पे, हियर x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये 0 से बड़ा बैठेगा। अब ये दोनों 0 से बड़े कब बैठेंगे? इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है 0 से बड़ी कब होगी? जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तभी ये 0 से बड़ा हो सके, नहीं तो 1 प्लस 1 माइनस होगा तो नहीं होने का। ठीक है, तो इसीलिए इट इज पॉसिबल इफ, पॉसिबल कब होगा ये? जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या तो ये कंडीशन हो और या फिर ये कंडीशन हो कि x प्लस 1 लेस देन 0 एंड x माइनस 1 लेस देन 0, या तो ये कंडीशन हो या ये हो, दोनों में से कोई सी एक होनी चाहिए। और लगाया मतलब दोनों में से कोई सी एक होगी। तो यहां से जब हम 1, अब ये 1 हटाना तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे, तो x ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो ये x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे x लेस देन माइनस 1 और एंड यहाँ x लेस देन 1। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब देखो कौन सी दोनों कंडीशन एग्जिट करती हैं या एक कंडीशन एग्जिट करेगी। यहाँ x की वैल्यू -1 से ज्यादा है, यहाँ x की वैल्यू किससे ज्यादा है? 1 से ज्यादा है, तो दोनों का कॉमन क्या होगा? -1 से ज्यादा और 1 से ज्यादा, तो दोनों में कॉमन कौन सा बना भाई? -1 से ज्यादा और 1 से ज्यादा, तो दोनों 1 से ज्यादा वाला कॉमन हो गया ना, क्योंकि 1 से ज्यादा वाला -1 से ज्यादा में तो ऑलरेडी आ गया ना, क्योंकि -1 से प्लस इनफिनिटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो एक से ज्यादा तो उसमें ऑलरेडी आ जाएगा ना, तो इन दोनों की जगह हम क्या कंसीडर करेंगे? x जो है वो ग्रेटर देन है 1। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू -1 से कम है, ठीक है, और x की वैल्यू 1 से कम है, यहाँ कौन सा कंसीडर करेंगे? ये होगा x लेस देन -1, तो ये हो गया x लेस देन -1 हो गया। ठीक है, और अब यहां से इंटरवल जब लिखेंगे तो यहाँ पे इंटरवल लिखने का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू कहाँ बिलोंग करेगा? 1 से ज्यादा प्लस इनफिनिटी तक। ठीक है, 1 से ज्यादा प्लस इनफिनिटी तक। ठीक है, और का मतलब हो गया यूनियन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू -1 से कम और माइनस इनफिनिटी तक होगी ना, तो क्या होगा? ये माइनस इनफिनिटी से -1 तक। और क्या इसमें से कम करना हमें? अब देखो 0 तो नहीं आती इसमें कहीं, देख लो 0 आती है तो घटा देंगे, और ना आती तो कोई बात नहीं भाई, इसमें भी नहीं आने की 0 और इसमें भी नहीं आने की, तो घटाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बस सीधा, समझ गए? अगर 0 होती तो हमें पहले ही पता था कि 0 के लिए इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, अगर आती तो उसको कम कर देते, लेकिन वो आई नहीं, तो इसीलिए कम करने की भी जरूरत पड़ी नहीं इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। ठीक है, तो अब ये इसमें ये प्रूव करना था, देखो कि ये -1 और 1 तक का जो इंटरवल है वो नहीं आने का, तो इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकें, इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकें कि ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से
x बिलोंग्स टू i -(-1 to 1) ऐसे भी लिख सकें। मतलब -1 से i में से, भाई ये i में से बस यही तो रह गया, एक तो ये कम रह गया और एक ये कम रह गया, तो इसीलिए दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, मतलब i और ये वाला जो सेट है ये कैसे है, डिसजॉइंट सेट है हमारा। मतलब जो इंटरवल हमने निकाला ये जो है डिसजॉइंट सेट है, तो इस तरीके से इसको हम दिखा सकें। तो या तो ये लिख दो सीधा तुम, वो अपने आप ही क्लियर हो रहा है, या इस तरह से लिखना चाहो तो इस तरह लिख दो। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ये। आगे समझ में? तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वैसे तो ऐसे ही है, ये इंटरवल ही फाइंड करने इनमें। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल। मतलब इंटरवल ही फाइंड करना, एक तरह से प्रूव करना कि ये इंटरवल आना चाहिए इसमें बस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया फिर कोस एक्स, तो क्या हो गया एफ डैश एक्स कोट एक्स हो गया ना, कोट हो गया ना। और फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है इसने, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो कोट एक्स ग्रेटर देन 0। तो कोट एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, एक्स के किन मान के लिए होगी। भाई सिर्फ ये देखना हमें कि जो कोट हो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो। भाई फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव हो, सेकंड में पॉजिटिव होता नहीं है, फिर थर्ड में होगा, और थर्ड का तो हमें जाना ही नहीं क्योंकि इसने एक ही क्वाड्रेंट के हिसाब से दिखा रखा। ठीक है, तो सीधा सा ये है कि 0 से π/2 तक होगा, तो दैट इज सीधा लिख दो बस, x बिलोंग्स टू कहाँ बिलोंग करेगा ये, 0 से π/2 तक कोट एक्स पॉजिटिव हो x के इन मान पे, तो ये हो गया बस सीधा। सेकंड कंडीशन इसी में, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा भाई, यही तो हो जाएगा बस, एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब कोट एक्स लेस देन 0। तो अब कोट एक्स की वैल्यू निगेटिव कब हो, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, तो यहां से क्या हो जाएगा सीधा, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यही तो दिखा रखा है वैसे इसमें, तो इस तरह से करनी। क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऐसे ही करना, बस डिफरेंशिएशन एक बार देख लो इसका ध्यान से, डिफरेंशिएशन में तुम थोड़ा मिस्टेक कर सको इसमें। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, भाई से साइन एक्स को x मान के करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 साइन एक्स की क्यूब, यही तो हुआ, साइन एक्स का फिर करेंगे तो साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, प्लस फिर यहाँ पे भी 4 कोस एक्स की क्यूब और इंटू कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉमन आ गया इसमें, कॉमन क्या आ गया, 4 आ गया कॉमन, और साइन एक्स आ गया और कोस एक्स आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा
साइन की क्यूब, हाँ साइन स्क्वायर बचा ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यही तो बचेगा भाई। कोस आ गया कॉमन तो यहाँ पे तो माइनस बचेगा ना कोस स्क्वायर, और साइन एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ साइन बचा, तो ये आ गया। लेकिन माइनस कॉमन लेने से बनेगा फॉर्मूला, तो माइनस कॉमन ले लो, -4 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कहीं का फॉर्मूला है यू कोस 2x, तो 4 साइन एक्स कोस एक्स, और ये हो गया कोस 2x, कोस 2x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसे ऐसे लिख लो, -2 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स और इंटू कोस 2x, तो ये साइन 2x का हो गया, ये साइन 2x का हो गया, ये कोस 2x का हो गया, और फिर ये कहीं का हो गया माइनस साइन 4x का हो गया, ठीक है। तो अब फिर क्या लेना हमें, दोनों कंडीशन में निकालना है, इसमें भी हमें दोनों कंडीशन में निकालना है। तो पहले कंडीशन लेंगे, इफ fx इज क्या दे रखा, डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों साइन आएंगे ना, तो ये हो गया माइनस साइन 4x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब सीधी बात है, ये 0 या 0 से कम कब होगा, जब साइन की इस साइन 4x की वैल्यू पॉजिटिव हो, क्योंकि माइनस तो लगा हुआ ही है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, कंटिन्यू हो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में, मतलब 0 से पाई तक हो, और इक्वल टू भी है तो इक्वल टू भी यूज करना। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो 4x है ये किसके बीच लाई करेगा, तो दैट इज मतलब 0 से तो बड़ा होगा क्या 4x, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा पाई, क्योंकि 0 और पाई के बीच ही तो लाई करेगा ये 4x, तब ये बैठेगा। तो क्या बन गया यहाँ से, अब 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू कितना हो गया π/4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि x जो है वो 0 से और π/4 के बीच लाई करेगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, इससे ये होगा, तो इसे ऐसे भी लिख सके हम, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 से π/4 का क्लोज इंटरवल होगा, कैसा होगा क्लोज इंटरवल, तो यही तो दे रखा है इसने। और इंक्रीजिंग पे बस क्या होगा, इंक्रीजिंग कब होगा ये वाला भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसे माइनस में लेंगे, साइन की वैल्यू माइनस कहाँ से होगी, पाई से लेके 2 पाई तक, तो यहाँ से पाई और 2 पाई लेके 4 से डिवाइड कर देंगे तो सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 रह गए, इनको करके देख लेना, आसानी है वैसे, ये कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें, ठीक है। नहीं होंगे तो मुझे बताना, और एग्जाम्पल भी इसके सब करके देखो, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आती हो किसी में तो वो बताना मुझे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आसानी है वो भी, एक दिन का ही टॉपिक है तो हो जाएगा वो भी।